संस्कारों का शिलान्यास हो, संस्कारों का शिलान्यास हो। मकान बनाते हैं तो नींव को मजबूत बनाते हो। नींव कोई देखेगा नहीं, नींव किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि नींव मजबूत होगी तो मकान, या मकान को मजबूत बनाना है तो नींव को भी बनाना ही होगी। अगर नींव कमजोर रह गई तो ऊपर की टीप टाप चाहे जितनी हो, लेकिन ऊपर की टीप टाप हो जाने से, रंग रोगान हो जाने से मकान मजबूत नहीं होगा। मकान की मजबूती की शर्त है कि नींव मजबूत हो। कि पानी में पात्र छोड़ दिया तो शिकायत करने वाले बहुत हो गए। अभी समझ लो कि 10 वर्ष की नन्ही बच्ची दीक्षा ले ले और दीक्षा लेकर के किसी बच्चे के साथ कंचे खेलने बैठ जाए, यह मोबाइल किसी के साथ में बैठ करके और देखने लग जाए तो आप क्या बोलोगे? दीक्षा दे दी। दीक्षा के तो लक्षण यही बोलते हो ना। मगर क्या ये नहीं सोचते हम? कई लोग तो भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान ने भी क्या दीक्षा दे दी, इतने से 7.5 साल के छोरे को दीक्षा दे दी और अभी इसको दीक्षा के तो नियम भी मालूम नहीं। ये हमारी नेगेटिव सोच है। पॉजिटिव सोच हमारी ये कहेगी कि धन्य है इस बच्चे को, 7.5 वर्ष की उम्र में ये सोच रहा है कि जैसे ये बर्तन तैरता है ऐसे मैं संसार से कैसे तैरूं, क्योंकि कल ही तो मैंने भगवान को सुना था और भगवान आत्मा के तैरने की बात कह रहे थे कि जीवात्मा किस तरह से संसार से उभर जाए, किस तरह से तैर जाए, और जाते हुए उस पात्री को बहते हुए देखकर ताली बजाता है कि मैं तो भगवान की शरण में आ गया, अब मेरी आत्मा भी बिल्कुल ऐसे तैर जाएगी जैसे ये पानी के अंदर नाव तैर रही है। क्या ये सोचा? नहीं, ये सोचते हैं कि पानी में नाव तिरा दी, कच्चे पानी को छू लिया। ये हमारी नेगेटिव सोच है। अभी इन्होंने कहा कि जो माँ बाप 5-7 वर्ष के बच्चों को दान दे दे, अरे जरा तुम रख करके तो देखो अपने बच्चे को 1 महीने कहीं। हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी ने अगर कर दिया तो उसकी हम मिनमेख निकालना शुरू कर देते हैं। आइए, बात क्या चल रही थी? संस्कारों का शिलान्यास कीजिए। बात आज की मेरी थोड़ी कड़क और कड़वी लगेगी, क्योंकि आज संस्कारों का अंतिम संस्कार हो गया है। कितनी कड़वी बात है। संस्कारों का अंतिम संस्कार हो गया है। जैनियों के चौके में ऐसी अभक्ष चीजें आ गई है, और ये जो चौके पर आक्रमण हो गया है, अपसंस्कृति का आक्रमण अगर हमारे चौके तक, अगर हमारे किचन तक हो गया है, तो सच मानिए उस परिवार के संस्कार को भ्रष्ट होने में, उस परिवार को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। हम अपने बच्चों को शिक्षावान तो बना रहे हैं, लेकिन संस्कारवान नहीं बना रहे हैं। बच्चे का 5 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज माँ बाप फूले नहीं समाते हैं। लेकिन याद रखें, बच्चा कोई धन कमाने की मशीन नहीं है। 3 प्रकार के माँ बाप होते हैं। एक वो जो बच्चे के तन को जन्म देता है, तन को घड़ता है, तन को जन्म देता है। एक माँ बाप वो जो तन के साथ धन की भी सुरक्षा बच्चे को दे देते हैं, तन भी देते हैं, धन भी देते हैं। तो एक निम्न प्रकार के माँ बाप जो पशु पक्षी भी हो सकते हैं। जन्म देना कौन सी बड़ी बात है? जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं, वो काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जो माँ बाप केवल बच्चे के तन को जन्म देते हैं, वो माँ बाप निम्न स्तर के होते हैं। दूसरे प्रकार के माँ बाप जो तन के साथ बच्चे को धन भी देते हैं, वे मध्यम कोटि के, मध्यम प्रकार के माँ बाप होते हैं। और तीसरे प्रकार के उत्तम कोटि के माँ बाप वो होते हैं जो बच्चे को तन भी देते हैं, धन भी देते हैं और उत्तम जीवन भी देते हैं। बच्चा अभी गर्भ में आया,
उसके पहले ही माँ बाप सावधान। जैसे खतरनाक मोड़ पर लिखा रहता है सावधान, शादी होती क्या है। चलिए वहां हम सावधान नहीं हुए तो हमारे ग्रंथ, पहले तो पंडितों ने कहा, संतों ने कहा, संत की पंडित की बात मानकर सावधान नहीं हुए तो आगे हमारे ग्रंथ कहते हैं कि अब तुम एक नई दुनिया में प्रवेश कर गए हो। अब तुम्हारा अगला पायदान जो है किसी बच्चे को जन्म देना, तो यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हम केवल मानते हैं परिवार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ा लेना बहुत बड़ी बात नहीं, बच्चों को जन्म दे देना बहुत बड़ी बात नहीं, माँ बाप बनना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आदर्श माँ बाप बनना, आदर्श पेरेंट बनना। आदर्श पेरेंट्स वो होते हैं जो जन्म के साथ साथ बच्चे को जीवन भी देते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार कहे गए ग्रंथों में। 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन सा? यहाँ कौन सी माताएं ऐसी है जिन्होंने गर्भाधान संस्कार किया हो? गर्भ को धारण करते वक्त हे देवाधिदेव, हे परमात्मा, हे इष्ट देव, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे गर्भ में आने वाली संतान मुझसे भी अधिक क्या हो, खूबसूरत। हमारी बहुत सारी बहनें क्या करती है, जब प्रेग्नेंट होती है तो तस्वीरें लगाती है। भाई ये तस्वीर क्यों लगाई? महाराज साहब इससे बच्चा हेल्दी होगा, गोरा होगा, सुंदर होगा। क्या हम बाहरी सुंदरता तक ही सिमट जाएं? क्या यही हमारे संस्कार हैं? नहीं बंधुओं, देखिए बाहर की सौंदर्यता उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि अंतर के गुण आपकी बाहर की सौंदर्यता की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अंदर का सौंदर्य अगर नहीं निखरा, अंदर से अगर सौंदर्य में निखार नहीं आया, अगर जीवन में गुणों का उत्कर्ष नहीं हुआ, तो बाहरी सौंदर्य कोई विशेष काम नहीं आएगा। आप बहुत बार ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, अभी छोटा है, ये कह करके हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। लेकिन खतरनाक मोड़ पर चलने वाली गाड़ी, अगर ड्राइवर को एक नींद का झोंका आ जाए तो गाड़ी खाई में जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे अगर हम लापरवाही कर जाएं, ये कोई समझदारी है? आप बच्चे को स्टेन गन दे रहे हैं, आप बच्चे को ऐसे ऐसे हथियार दे रहे हैं कि जिससे उसके बाल मन में एक समय था जब बच्चों की संवेदनाएं इतनी डेलिकेट थी, इतनी कोमल संवेदनाएं थी कि किसी को मारता हुआ देख करके बच्चा कांप जाता था, रोने लग जाता था, मम्मी वो उसको मार रहा है। अब आपकी इस डिजिटल व्यवस्था ने बच्चों को इतना हिंसक, इतना हत्यारा, इतना क्रूर और इतना असंवेदनशील बना दिया है कि रोज की वो हिंसा देखता है, रोज हत्याएं देखता है। और मजे की बात तो ये है कि ये हिंसा और हत्या परोस कौन रहा है? मोबाइल नहीं, माँ परोस रही है। जैसे शरीर की खुराक आहार है, वैसे मन की खुराक संस्कार है। जैसे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए शरीर की खुराक आहार है, वैसे आत्मा की खुराक संस्कार है। 4 महीने का हुआ नहीं, बच्चा रो रहा है, सच बताना माँ क्या करती है? क्या ये समझा माँ ने कि अभी मैं इसको ये दे रही हूँ जिसकी आंखें अभी अभी खुली है और ये खून देखेगा, ये हत्या देखेगा, ये चोरी डकैती देखेगा। अभी वो बोल नहीं सकता, अभी वो अपनी बातें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसके भीतर में खून वगैरह। एक बच्चा अभी चंडीगढ़ पढ़ने के लिए गया, उसके माँ बाप हमारे पास लेकर के आए, महाराज साहब ये थोड़ा सा आउट हो गया है। क्या हो गया है? मैंने उनसे पूछा क्या बात है? मम्मी कह रही थी, कहने लगा महाराज जी पहले तो मुझे इतनी घृणा होती थी सब गंदी चीजें देख करके, मगर क्या है कि वो एक ही बेंच पर, एक ही टेबल पर बैठते हैं तो खाना साथ में खाना पड़ता है, और साथ में खाते 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 मेरी घृणा क्या हो गई?
खत्म हो गई। और फिर आजकल शेयरिंग, हर चीज का शेयर करो। अब रोज रोज अगर मैं ये कहूं कि मैं शेयरिंग नहीं करती हूं तो मेरी फ्रेंड्स नाराज हो जाती है। इसलिए अब कभी कभी क्या बोल रही है लड़की, जैन की है, और कभी कभी, ये कभी कभी रोज होने में देर नहीं लगेगी। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिनके माँ बाप खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत ऊंची पढ़ाई कर लेगा, लेकिन जो संस्कारों का दिवाला 50% बच्चे बाहर जाकर के जब लौटते हैं तो उनके आचरण में, उनकी सोच में, उनके दृष्टिकोण में इतना गजब का परिवर्तन आता है कि ना पूछो बात। वो कहते हैं क्या रखा है जाति में, क्या हम जैन कुल में हुए इसलिए कुछ ना खाएं, केवल घास पात खाते रहें। ये बच्चों के कमेंट्स होते हैं कि महाराज जी ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, हम तो बोर हो गए हैं। माँ बाप संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे, और माँ बाप लापरवाह होंगे तो आज बच्चों में मोरल वैल्यू खत्म होती चली जा रही है। बच्चे समझते ही नहीं क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। माता पिता भी सोचते हैं क्या करें महाराज आजकल के बच्चे, अरे नाव डूबे नहीं तब तक हम नाव को बाहर आगे खींच कर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि अधबीच तक पहुंच गए हैं और अब नाव डगमगाने लगी है तो मैं छोड़ दूं चप्पू को, अब डूब रही है तो डूबने ही दूं, ऐसा कोई सोचता है? नहीं ना। अब आधे दूर तक हम पहुंच गए हैं तो थोड़ा और कोशिश करें, थोड़ा और जोर लगाएं और किसी तरह से मेरी नाव को मैं पहले पार पहुंचा दूं। और अगर तूफान में नाव टूट भी गई तब भी पटिए को पकड़ करके आदमी कोशिश करता है कि जान बचानी है तो प्रयास तो करना होगा और पहले पार इस पटिए के सहारे भी पहुंच जाऊं, लेकिन पहुंच जाऊं। आज 12 बरस का बच्चा बात नहीं मानता, 15 बरस का बच्चा दादा को आंख दिखाता है, 16-17 बरस का बच्चा माँ को चुप कर देता है। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है और इसके जिम्मेदार है कौन? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। नदी के किनारे खड़ा हुआ झाड़ जिस प्रकार से बर्बाद हो जाता है, पेड़ को पानी चाहिए लेकिन कितना? कुछ मात्रा में झाड़ के लिए पानी चाहिए, लेकिन नदी के किनारे खड़ा है, हवा का एक झोंका आएगा, थोड़ा सा पानी के अंदर बाढ़ आएगा, वो जड़ सहित उखड़ करके चला जाएगा। जैसे झाड़ को पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है वैसे बच्चे को पर्याप्त लाड़ की आवश्यकता होती है। लेकिन लाड़ का भी अगर अतिरेक हो गया, लोग पेम्परिंग करते रहते हैं, क्या करते हैं? पपोलते हैं। अपने क्या मालवीय में ज्यादा पपोल लोगे, क्या करें, बच्चे नहीं मानते हैं। इसलिए मैंने कहा ठीक है, ये लापरवाही अगर कर दी तो इसका खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ेगा कि एक नहीं 3-3 पीढ़ियां बर्बाद होगी। और बच्चे को अगर वो 12 वर्ष का होता है तब तक माँ बाप ने सावधानी रखी तो सच मानना कि आपका भविष्य संवरेगा, आपका भविष्य बच्चा बनाएगा, बच्चे के भविष्य को आपको बनाना है। आपका भविष्य आपका बच्चा बनाएगा और बच्चे के भविष्य को किसको बनाना है? माँ बाप को बनाना है, जिम्मेदार बनना है। जिम्मेदार ऐसा कि जन्मना जायते शूद्र, ऋग्वेद में कहा है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारातात द्विज उत्पत्ति। बच्चा, सभी बच्चे या सभी इंसान जो हैं जन्म के रूप में तो वो शूद्र होते हैं। शूद्र क्योंकि शूद्र रूप में हमारा जन्म होता है, गंदगी के बीच जन्म होता है, तब तक हम सब शूद्र हैं, निम्न जाति के हैं, निम्न संस्कार वाले हैं। पर बाद में माँ बाप उसे संस्कारित करें। संस्कारित की गई वस्तु बिल्कुल ऐसी है जैसे आटे का बिस्किट बना दिया, आटे का हलवा बना दिया, ये क्या हुआ? संस्कारित हो गए। बच्चे को कहें सीधा गेहूं खा ले, सीधा आटा खा ले, वो खाएगा?
लेकिन उसी चीज को जो संस्कारित करके दिया जाता है तो वह टेस्टफुल बन जाती है, स्वादिष्ट बन जाती है। ऐसे ही बच्चे को जन्म देना एक जिम्मेदारी और बच्चे को संस्कारित करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप माँ बाप बनना चाहते हैं तो बच्चा गर्भ में आए तब से लेकर के जब तक वो 12 वर्ष का न हो जाए तब तक आपको कदम कदम पर एक कदम चुके, जैसे ड्राइवर एक जरा सी झपकी लेता है इतने में एक्सीडेंट हो जाता है। एक दिन अगर बच्चे ने चोरी कर ली, माँ बाप को चाहिए चाहे जितना लाड़ दो, चाहे जितना प्रेम दो, लेकिन चोरी कर ली उसने तो उसे ये माफ। एक बच्चे से पूछा तेरी उम्र कितनी है? बच्चे ने कहा कि मेरी उम्र स्कूल में 12 वर्ष, घर में 10 वर्ष, बस में जाऊं तो 9 वर्ष और ट्रेन से यात्रा करे तो 8 वर्ष, और यूं फेसबुक में मेरी उम्र 18 वर्ष है। क्योंकि दोस्ती करना छोरियों से कम 18 का तो होना चाहिए, वहाँ उसकी उम्र 18 वर्ष। क्या है ये सब क्या है? ये संस्कारों की होली ही तो जल रही है। हम बच्चे को सिखाते बच्चा तू छुप कर बैठना, हाँ कहीं ड्राइवर देख ना, कहीं कंडक्टर तुझे देख ना ले। अगर कंडक्टर को पता चल गया तू 12 साल का है तो टिकट पूरी लगेगी। हमने वहीं से उसको खुराक दे दी कि तू क्या सीख जा, झूठ बोलना सीख जा। और हम दिन भर में कितने 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 बार झूठ बोलते हैं। घर में हैं और कहते हैं कि जा बाहर जाकर कह दे कि घर में नहीं है। ये ऐसी छोटी छोटी बातें जो है ये बच्चों को, देखिए बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, देखने से सीखता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो बच्चा देखने से सीखता है। बच्चे ने पूछा मम्मी मम्मी ये गांधी जी गंजे क्यों थे? गांधी जी गंजे क्यों थे? तो माँ ने कहा बेटा वो है ना सदा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे इसलिए गंजे थे। तो बच्चे ने कहा तो ठीक है, अब मुझे पता चला कि औरतों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। क्या ये सही जवाब था बच्चे का? क्या माँ ने उसको सही बात बताई? गंजे क्यों थे? कि वो झूठ नहीं बोलते थे। अब माँ तो ये सोचती थी कि मैं अगर इसको यूं कहूंगा तो बच्चा भी क्या सीख जाएगा, सच बोलना सीख जाएगा। मगर जब हम झूठ का खाद देते हैं तो सच की फसल कैसे आ सकती है? याद रखें, जिस खेत में पानी पर्याप्त नहीं होता है वहां की फसल सूख जाती है, वहां फल और फसल नहीं आती है। इसी तरह से जिस बच्चे को संस्कार की दौलत, संस्कार की खाद न दी जाए वह बच्चा भी अवश्य बिगड़ जाएगा। बच्चे में संस्कार आए कहाँ से? माँ बाप के संस्कार की। कि बच्चे में बू आए कहाँ से? माँ बाप के संस्कार की। दूध तो बॉटल का पिया और तालीम मिली सरकार की। ऐसे बच्चे को माँ बाप के संस्कार भला कैसे आ सकते हैं? क्या माँ बाप को इतना हक नहीं कि वो बच्चे को रोक सके? मगर बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं। एक भाई ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराज साहब आजकल बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, आजकल तो सब बाप पैदा हो रहे हैं। इतने उदंड होते जा रहे हैं। और अगर बच्चे इतने ज्यादा उदंड हो रहे हैं तो सावधानी भी उस हिसाब की होनी चाहिए। कहते हैं कि आज सड़कों और बंगलों के निर्माण की भरमार है। सड़कों और बंगलों के निर्माण की आज भरमार है और अंग्रेजी स्कूल का भी खूब प्रचार है। बंगले खूब बन रहे, छोटे मकान को थोड़ा बड़ा बंगला बनाएं। तो सड़कों और बंगलों के निर्माण की आज भरमार है और अंग्रेजी स्कूल का भी खूब प्रचार है। अंग्रेजी स्कूल का भी खूब प्रचार है। देश की उन्नति चाहने वालों जरा विचार करो। देश की उन्नति चाहने वाले जरा विचार करें कि जीवन का निर्माण नहीं तो सारे निर्माण बेकार है। कितनी ही भरमार बाहर की हो, लेकिन जब तक हम जीवन का निर्माण नहीं करते तब तक जीवन का निर्माण किससे होगा? संस्कार से। अपने कल को सुधारने के लिए अपने आज को कुर्बान करो। कल को सुधारने के लिए अपने आज को कुर्बान करो। मैं देखती हूँ कि माँ
कहीं मार्केटिंग के लिए गई है तो कहीं किट्टी के लिए गई है, कहीं किसी महफिल में गई है तो कहीं किसी मीटिंग में गई हुई है। और पिताजी अपने काम में व्यस्त हैं। उन्होंने ये समझा कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भर्ती करा दिया, दी एंड, मेरे काम का जिम्मा पूरा हो गया। याद रखें, कॉन्वेंट कल्चर में बच्चा अंग्रेजी का पुतला बन जाएगा, इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन वहां उसे वो संस्कार नहीं देंगे। अब देखिए, एक बार अखबार में एक उदाहरण आया था, बच्चों की स्कूल बस चलते चलते रुक गई तो ड्राइवर उसका जो था उसने कहा कि सभी लोग यीशु को, राम को याद करो। बच्चों ने राम को याद किया तो बस नहीं चली। अपने अपने भगवान को याद करो, अपने अपने भगवान को याद किया, बस फिर भी नहीं चली। ड्राइवर कहता है कि अब आंखें बंद करके सब ईसा मसीह को देखो, यीशु को याद करो और कहो कि ओ गॉड, परमात्मा की प्रार्थना करो कि हमारी बस चल जाए। और बस बच्चों ने किया, चल पड़ी। बच्चों के नन्हे मन के अंदर क्या भरोसा हो गया? तो सच्चे भगवान कौन से? कॉन्वेंट कल्चर ये सिखाता है। अब कई बार क्या होता, बच्चे के लिए स्कूल जाए तो वहां भी फादर और घर आए तो यहाँ भी फादर। अब बच्चा सोचता है कि मेरे दो फादर, यहाँ भी फादर है वहां भी फादर है, शुरू से ही कंफ्यूजन। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लोग, जहाँ महादेव का मंदिर मिला, कई लोग चलो हाथ जोड़ ले, कभी ये काम आ जाएगा, है ना, कभी ये काम आ जाएगा। कहते हैं कि एक राम भक्त मुसीबत में फंस गया तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। लोग कहते हैं कि संकट मोचन कौन है? हनुमान जी। तो संकट के समय किसको याद किया जाए? तो वो हनुमान जी को चालीसा बोलने लग गया। हाय रे वो जो करना था उसने बोलना शुरू किया, लेकिन हनुमान जी नहीं आए। तब लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गज की सुरक्षा की थी, द्रौपदी की सुरक्षा की थी, बहुत सारे लोगों की सुरक्षा की, वो मेरी सुरक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे। तो वो हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी करने लग गया। कहानी केवल एक हास्य व्यंग है कि जब हनुमान जी को बुला रहा था तो हनुमान जी जो स्वर्ग में बैठे हुए थे, उन्होंने ये सोचा कि कोई मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। तो वह हनुमान जी वहां से उठे और अदृश्य रूप से आकर के उस भक्त के सामने खड़े हुए। लेकिन जैसे ही हनुमान जी आए वैसे ही उसने किसका जाप शुरू कर दिया? श्री कृष्ण जी का। अब श्री कृष्ण जी का सिंहासन हिला। अब उनका सिंहासन हिलने लग गया। राजा किसका? श्री कृष्ण जी का सिंहासन डोलने लग गया। उन्होंने कहा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, चलो मुझे जाना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। अब इसने देखा इतनी देर हो गए और कृष्ण मुरारी नटवर नागर ये भी नहीं आए। शंकर जी को याद किया, शंकर जी आए, फिर वो आकर के चले गए, ये किसी और को याद कर रहा है। और अब वो शंकर की धुन में ऐसा मस्त हो गया कि शंकर जी का नाम रट रहा था। इतने में कहते हैं कि रामचंद्र जी को पता चला कि मेरा भक्त संकट में है, चलूं मैं उसे बचा लूं। वो बचाने के लिए आए थे। तो जब वो देखते क्या है कि ये तो भोले शंकर को याद कर रहा है। अब जो आए वो सब इसलिए चले गए कि ये मुझे याद नहीं कर रहा है, किसी और को याद कर रहा है। और एक एक करके सारे चले गए। होता नहीं ऐसा, ये एक हास्य व्यंग है। अगर हम 17 को जपेंगे, आजकल लोग कैसे हो गए, गंगा गए तो और जमुना गए तो कहाँ रही संकीर्त, कहाँ रही दृढ़ता, कहाँ हमारे धर्म के प्रति। जैसे कि कोई पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है तो वो सती कहलाती है, और पड़ोसी के प्रति समर्पित हो जाए तो सती कहलाएगी असती। पड़ोसी सुंदर है, पड़ोसी धनवान है, पड़ोसी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको पति तो नहीं मान सकते। इसी तरह से सम्यक दर्शन वहां होता है जहां हमारी श्रद्धा सुदृढ़ हो। बहुत सारे उदाहरण सुन लिए, बहुत प्रवचन सुन लिए कि जिसके अंदर बार बार ये कहा गया कि अपनी श्रद्धा की जड़ मजबूत रखो। अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो चाहे पेड़ सूख गया, कल उसे पानी मिलेगा, वो फिर खिल उठेगा। लेकिन जड़ ही सड़ गई, जिसकी जड़ ही सड़ गई तो वो पौधा फिर खिल नहीं सकेगा। कहने का अभिप्राय
कि अपने बच्चों को संस्कार की संपत्ति दो। संतति को संस्कार की संपत्ति दोगे तो आप बेगुनाह साबित हो जाएंगे, वरना आपकी संतान आपके लिए पाप का कारण हो जाएगा। हम केवल जनसंख्या बढ़ा करके या धरती का बोझ न बढ़ाएं। आपकी संतान ऐसी हो कि कल कोई पूछे कि ये किसका बच्चा है, इसके माँ बाप धन्य हैं, कितने भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिसका ये बच्चा है। ऐसा अगर हम सुनना चाहते हैं, हम अपने बच्चे की और बच्चे के आगे की पीढ़ी को अगर सुखी बनाना चाहते हैं तो उनको हम क्या करें, संस्कार की धरोहर सौंप दें। गर्भ में आते ही पता है आपको, जीजाबाई ने 5 महीने के गर्भ को रोज बहादुरी की कहानियां सुनाती थी। रामदास ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? बोले, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि बच्चा भले गर्भ में हो फिर भी वो सुनता है। ऐसा हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आधुनिकता के चक्रव्यूह में फंसे हुए आज के अभिमन्यु, आधुनिकता भौतिकता के चक्रव्यूह में फंसे हुए आज के अभिमन्यु स्वयं बर्बाद हो रहे हैं। जब गलत रास्ते पहुंचते हैं तब उन्हें समझ नहीं होती है, और जब तक उनको समझ आती है तब तक समय बीत चुका होता है। जैसे वो अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में फंस करके पश्चाताप करता है और मौत का शिकार बन जाता है। कहीं हमारे बच्चे संस्कारों की होली जला करके इस प्रकार से बर्बाद न हो जाएं। हम धृतराष्ट्र जैसा अंधा पुत्र मोह ना रखें। धृतराष्ट्र को मालूम था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन उसने कभी गलत को गलत नहीं कहा। जो करता है अच्छा करता है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, और मेरे पुत्र को किसी तरह से सत्ता मिलनी ही चाहिए, इसलिए अंधा पुत्र मोह किया। और उस अंधे पुत्र मोह का परिणाम क्या हुआ सभी जानते हैं। कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय कि बाहर की आपकी 1000 जिम्मेदारियां होगी, लेकिन बच्चों को संस्कारवान बनाना, उन्हें इतिहास सुनाना, उन्हें धर्म की बातें कहना, उन्हें बुरी बातों के लिए रोकना, ये सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी को सुधारिए। अपने आज को कल के लिए कुर्बान कीजिए। बच्चों को गलत बातों के लिए प्रारंभ से ही रोकिए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा, नहीं धीरे धीरे वह बिगड़ जाएगा। इसलिए बिगाड़ जहां से होता है, उल्टी दिशा में एक कदम भी अगर हम चले तो मंजिल से दूर हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है संस्कारों का शिलान्यास करें। कहीं हमारे घर से अच्छे संस्कारों का अंतिम संस्कार न हो जाए और हम अनार्य न बन जाएं। हमारी अनार्य संस्कृति नहीं है। जैन संस्कृति तो फूंक फूंक कर कदम रखने की संस्कृति है। तो कुल मिलाकर के फिर से यही कहना चाहती हूँ कि संस्कारों के प्रति सावधान। कौन सी चीज घर में आ रही है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्यों गया है, उसने क्या किया है, इन सारी बातों के प्रति सावचेत रहेंगे। अपने संतति रूपी संपत्ति को बढ़ाएंगे, संभालेंगे, तो आप भी सुखी होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी हो सकेंगी।